चलिए, हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे थे ना। आर्टिकल हम लोगों का आज समाप्त हो जाएगा। तो एक मैं काम कर दूं क्या, पहले आर्टिकल समाप्त करके फिर वो कैप पे वापस आऊं, क्योंकि मान लो आर्टिकल कहीं थोड़ा बहुत पेच रह गया तो दिक्कत हो जाएगा, ढीला हो जाएगा कि नहीं। तो एक काम करते हैं कि आर्टिकल को पहले फिनिश करके और फिर से वोकैबुलरी पे वापस आते हैं। यानी अभी जो टेस्ट वेस्ट का काम होगा हम लोग क्लास के बाद कर लेंगे। तो पहले हम लोग आर्टिकल का ही काम समाप्त कर लें, ठीक है। तो पहले आप निकालिए आर्टिकल पहले फिनिश कर लें, उसके बाद हम लोग टेस्ट पे वापस आएंगे। तो आर्टिकल निकाल लिया जाए। सब लोग निकाल लिया, गुड। जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हैं सब लोग निकाल लीजिए कॉपी। आई एम गिविंग यू टाइम। उसके बाद आर्टिकल के साथ साथ कल लास्ट क्लास कहाँ तक हुआ था बच्चे? आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर आर्म्ड फोर्सेज एंड गवर्नमेंट ब्रांचेस, यही था लास्ट हम लोगों का। तो अभी हम लोग 2 मिनट में आर्टिकल समाप्त कर देंगे, है कि नहीं? 2 मिनट का मतलब भाव आज के क्लास में। तो आज हम लोग आर्टिकल फिनिश कर लेंगे। आर्टिकल में जितना दिन पढ़ाया 2-3 क्लास, आर्टिकल में कंफर्ट हो सब लोग। कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट 2 चीज़ हमने दिया आपको। हमने कहा था कि आर्टिकल के कोई रूल्स नहीं होते, फैक्ट होते हैं और कॉन्सेप्ट होते हैं। तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट कोई भी चैप्टर में, चाहे आर्टिकल हो, चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, कोई भी ग्रामर के जो चैप्टर्स होते हैं उसमें कभी भी कोई रूल नहीं काम करता। या तो फैक्ट है, याद करना पड़ेगा, या फिर कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा। तो आर्टिकल में लाइक दैट सेम चीज़ है कि वही फैक्ट कुछ चीज़ें हैं, जैसे नदी के पहले, तालाब के पहले जो चीज़ है वो फैक्ट याद करना पड़ेगा। कुछ कॉन्सेप्ट कहा कि भाई ऐसा हो, प्लूरल हो तो लगा सकते हो जब खास हो। तो अब हम लोग आर्टिकल के क्लाइमेक्स में जाएंगे। अब कुछ जितना होगा कॉन्सेप्ट होगा, कुछ फैक्ट भी होगा, कुछ कॉन्सेप्ट भी होगा। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे, हालांकि ये रूल डिग्री का है, ये रूल जो है सब्जेक्ट वर्ब, सॉरी ये रूल है एडजेक्टिव का, लेकिन यह आर्टिकल में क्यों समेटा गया? क्योंकि इसी पे लॉजिक ये है कि जैसे देखो बेटा, तुलना हमेशा एक आदमी का एक आदमी से होगा। नहीं चल रहा टीवी, अभी चला देता हूं। एक का तुलना एक से होता है, तो एक का तुलना एक से होता है, समान का तुलना समान से। अब मुद्दा यह है कि 1:1 है, लेकिन अगर तुलना ऐसा हो कि यहाँ पे एक व्यक्ति और यहाँ 2 व्यक्ति हो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 हो, तो भाई 2 में 1 तुलना कैसे करेगा? एक तो बेचारा मारा जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति हो तो उस केस में सबसे पहले चीज कि देन का प्रयोग नहीं करते। पहला काम देन का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। दूसरा काम जो होता है कि देन के बदले में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ऑफ द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑफ द का घंटी मारता हूं तो दौड़ के क्यों नहीं आते? 4 स्टाफ है, किसी को थप्पड़ मार के भेजोगे दौड़ के आएगा? टाइम लगेगा। पहला काम लाइव शुरू करवा दो ऑनलाइन वालों के लिए, टीवी स्टार्ट करवा दो, घंटी मारे 1 मिनट में दौड़ो। तो देन के बदले क्या लगाएंगे हम? ऑफ द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो 2 कंसेप्ट आया, एक देन लगाएंगे, दूसरा ऑफ द का प्रयोग करेंगे, क्लियर। तो देन काट देंगे, ऑफ द लगाएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2, पहले वाले वर्ड जो कॉम्परेटिव होगा उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, इसीलिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया। और पानी भी पिलवा दो जरा। आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, बात समझ में आया? एक तो आर्टिकल द का प्रयोग करवाएंगे और दूसरा देन के बदले में ऑफ द का प्रयोग, है ना। ऑफ द नहीं भी तो ऑफ का प्रयोग कराएंगे। मेन रूल है कि कॉम्परेटिव के लिए क्या लगाएंगे? द, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल में पहले लिखवा था, तुमसे गलत ही होता तो मुझे लगा कि टाइम वेस्ट करने का फायदा क्या है, ठीक है। अब जैसे पहले इसको लिख लो, फैक्ट को इस लिख लो, यदि 1:2, यदि 1:2 1:2 में तुलना करते हुए
यदि 1:2 1:2 में तुलना करते हुए सिलेक्शन प्लस कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन का भाव दिखाया जाए। फिर से बोल दे रहा हूं, यदि 1:2 1:2 में तुलना करते हुए कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन का भाव दिखाया जाए, कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन का भाव दिखाया जाए तो कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन का भाव दिखाया जाए तो कंपैरेटिव फॉर्म से पहले, तो कंपैरेटिव COMPARATIVE कंपैरेटिव फॉर्म FORM कंपैरेटिव फॉर्म से पहले द का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव फॉर्म से पहले द का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव फॉर्म से पहले द का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव फॉर्म से पहले द का प्रयोग करते हैं। कंपैरिजन प्लस सिलेक्शन का भाव दिखाया जाए तो कंपैरेटिव फॉर्म से पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और देन की जगह ऑफ का प्रयोग करते हैं। देन की जगह ऑफ द का प्रयोग करते हैं या ऑफ का प्रयोग करते हैं, कर लो, ये डिपेंड करेगा कि ऑफ द आ रहा है कि ऑफ आ रहा है। अब एग्जाम्पल लिखो, 3 एग्जाम्पल लिखो। राम इज स्मार्टर देन मोहन एंड सोहन। राम इज स्मार्टर देन मोहन एंड सोहन। दूसरा, राम इज smarter of Mohan and Sohan. Ram is smarter of Mohan and Sohan. तीसरा, Ram is the smarter of Mohan and Sohan. Ram is the smarter of Mohan and Sohan. Ram is the smarter of Mohan and Sohan. Ram is the smarter of Mohan and। कितने हो गए बच्चे? हाथ उठाओ ईमानदारी से। फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। अब बताओ सेकंड से कैसे हुआ? इतना समझाया बाबू की तरह, बच्चे की तरह, पहले रूल नहीं दिया, पहले कॉन्सेप्ट समझा दिया के बावजूद भी गलती हुआ ना। इसको कहते हैं अंडरस्टैंड। समझा बच्चे? तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? तीसरा सही होगा, बाकी दोनों गलत। और एग्जाम का हो गया फेवरेट, क्योंकि जिसमें कंफ्यूजन ज्यादा एग्जामिनर पूछेगा वही, और वहां तुम गलती करके आ जाओगे। आर्टिकल से 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, हमने पढ़ा 2 से 3 दिन। अब 2 से 3 क्वेश्चन में क्या पूछेगा वो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। इससे एक क्वेश्चन होगा ही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन लिखो, इससे कोई जरूरी कैसे पूछेगा, देखो कैसे घुमा देगा। लिखो, ही इज द बेटर of the 2 boys. He is the better of the 2 boys. दूसरा, he is better than 2 boys. He is better than 2 boys. तीसरा, he is better of the 2 boys. He is better of the 2 boys. He is better of the 2 boys. बोलो फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट,
थर्ड राइट। अब देखो सब गलती कर बैठा। अरे पहला ना सही है, बाकी सब गलत है ना? चेक कर लिया। अब सोचो, एक एग्जाम्पल सही करवाने के बाद भी दूसरे में गलती कर बैठ रहे हो। कॉन्फिडेंस समझ नहीं पा रहे हैं जल्दी में हम लोग। यही अंडरस्टैंडिंग हाई करनी है। कैसे हाई होगा सर? रीडिंग हैबिट तेज करिए, क्वेश्चन खूब बनाइए, प्रैक्टिस खूब करिए, तब ना होगा। टीचर तुमको प्रैक्टिस करने देता है, बोला पढ़ते रहो। मैं कहता हूं प्रैक्टिस करो। ग्रामर पढ़ने का फायदा तभी है बेटा जब प्रैक्टिस खूब कर रहे हो, नहीं तो नाउन प्रोनाउन पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आर्टिकल वार्टिकल सब बकवास है। प्रैक्टिस खूब करो, सब बढ़िया चीज है। प्रैक्टिस नहीं पढ़ना फायदा क्या? 500 क्वेश्चन दिया उन आर्टिकल का, बनाओ, उसको शुरू कर दो बनाना। जैसे जैसे पढ़ोगे बनना शुरू हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट, अगर देखो पैरेलल इंक्रीजिंग, पैरेलल डिक्रीजिंग, ग्रेजुअल इंक्रीजिंग, ग्रेजुअल डिक्रीजिंग, डबल कॉम्परेटिव इज यूज्ड। जब हम कोई सी चीज का द प्लस कॉम्परेटिव डॉट डॉट द प्लस कॉम्परेटिव, हिंदी होता है उतना जितना, तुम जितना ऊपर जाओ, नहीं जितना उतना हो जाएगा। अरे हिंदी थोड़े पढ़ रहे हैं हम लोग। जितना उतना, जैसे स्ट्रक्चर बना सकते हो द प्लस कॉम्परेटिव। ये COMP को पूरा लिखता हूँ क्योंकि बच्चा ऑनलाइन भी देख रहा है ना। वो लोग भी सोचता होगा कि सर बीच बीच में हम लोगों को भी हिट कर देते हैं कि नहीं। तो द प्लस कॉम्परेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब अदर वर्ड, ये जो रिपीट किया ना, ये सेम चीज आगे रिपीट होगा फिर से द प्लस कॉम्परेटिव। यही मैंने एग्जामिनर क्या करेगा, एक जगह से द खा जाएगा, यहां द दे देगा तो यहां हटा देगा, यहां देगा तो वहां हटा देगा। नंबर 2 क्या करेगा, है कॉम्परेटिव कर देगा सुपरलेटिव। द हाईएस्ट यू गो द कूलेस्ट यू फील, झेलते रहो। द हायर यू गो द कूलेस्ट यू फील, कहीं ना कहीं छेड़ेगा, उसी को पकड़ लेना है कहां छेड़ा। लिखो, उतार लिया इसको। हिंदी होगा जितना उतना। द हायर यू गो द कूलर यू फील, द हायर यू गो द कूलर यू फील। COMP मतलब कॉम्परेटिव हो गया। कॉम्परेटिव डिग्री कहते हैं, एडजेक्टिव में होता है चैप्टर। द हाई से बन गया हायर, द हायर यू गो, देखो ना, द हायर यू गो द कूलर यू फील, द हायर यू गो द कूलर यू फील। लिख पा रहे हो ना सब लोग? द हायर यू गो द कूलर यू फील। तुम जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा महसूस करोगे। फील का स्पेलिंग FEEL। एग्जाम्पल और लिख दो, द मोर ही हैज द मोर ही वांट्स, द मोर ही हैज द मोर ही वांट्स, द मोर ही हैज द मोर ही वांट्स, द मोर ही हैज द मोर ही वांट्स। जितना उसके पास है उतना ही वह और चाहता है, जितना उसके पास है उतना ही वह और चाहता है। बोल बच्चे, कोई दिक्कत यहाँ था? अगला कॉन्सेप्ट, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट। और पोस्ट का नाम तो पता ही है। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट। पोस्ट तो पता ही आपको, लिख लो द PM द CM द DM, पढ़ाई दिया था। द PM द CM द DM। अगला पॉइंट, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स।
Article the is used before the name of the parts of universe. Article the is used before the name of the parts of universe. Article the is used before the name of the parts of universe. Example: the earth moves around the sun. 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 Next. अब यहाँ ध्यान देना बच्चे, एक फैक्ट हो गया, जैसे कहीं पे अगर ऑन द अर्थ लिखा है तो गलत होगा, ऑन अर्थ सही होगा। यानी ऑन द अर्थ को काट देना, ऑन अर्थ सही होता है। क्यों, कैसे नहीं पूछना है, बस दिमाग में रखो। एक वर्ड के लिए क्या रिसर्च करना है। जैसे मान लिखा है कि ही फेल्स ऑन द अर्थ, ही फेल्स ऑन अर्थ, ठीक है। आगे लिखो, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी मतलब शरीर। अब तुम्हारे शरीर में जितने अंग तुम्हें पता ही होगा क्या क्या है, सबके साथ द लगा दो, है ना। द हैंड, द नोज, द आईज, है ना। जितने तुम्हारे शरीर में अंग हैं सबके साथ द लगा दो, चिंता फ्री, ठीक है। आगे लिखो, नेक्स्ट रूल, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ इन्वेंशन। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ इन्वेंशन। कोई भी चीज आविष्कार हुआ है ना, वहां भी द लगा दो, आविष्कार में, डिस्कवर में नहीं। अब लिख लो, द टीवी, द रेडियो, द वॉच। द टीवी, द रेडियो, द वॉच। बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन। इन्वेंशन का स्पेलिंग INVENTI। और अपने साथ किताब भी रखो ना, आर्टिकल वाला, ये सब लिखा होगा वहाँ, है ना, किताब बहुत सुंदर। एग्जाम्पल लिखो, द टीवी, द रेडियो, द वॉच। द टीवी, द रेडियो, द वॉच। एक नोट लिखो, NOT। नोट में लिखो कि टीवी देखने के क्रम में आर्टिकल नहीं लगाते। टीवी देखने के क्रम में आर्टिकल नहीं लगाते। मतलब टीवी देखो, आर्टिकल की जरूरत क्या है। बीच में आर्टिकल लगाओ तो भूल जाएगा क्या दिख रहे थे, है ना। एग्जाम्पल लिखो 3। पहला, द टीवी इज कॉस्टली इन दिस डेज। द टीवी इज कॉस्टली इन दिस डेज। द टीवी इज कॉस्टली इन दीज डेज, मतलब इन दिनों। द टीवी इज कॉस्टली इन दीज डेज। दूसरा लिखो, आई एम वॉचिंग द टीवी। आई एम वॉचिंग द टीवी। तीसरा लिखो, आई एम वॉचिंग टीवी। आई एम वॉचिंग टीवी। I am watching TV. I am watching TV। बोलो वाला, को दिक्कत यहाँ तक है? समझ में आ रहा मुद्दा? फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट, थर्ड राइट। तो बेटा पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। पहला सही इसलिए टीवी देख ही नहीं रहे तो द लगा देंगे, टीवी देखेंगे द नहीं लगाएंगे। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट था वो कि हम कहाँ लगाते हैं। अब ये पढ़ना है कहाँ नहीं लगाते, क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना।
कभी कभी क्या होता है कि मार्केट से कूड़ा खरीद लेते हैं और पढ़े जा रहे हैं, किसी काम का था ही नहीं वो। जब कोई मिला तो कहा कि इसको पढ़ रहे, बोला कि हाँ इसको नहीं पढ़ना था। नहीं पढ़ना था, मैं पढ़े जा रहा हूं। मतलब क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि तुम क्या पढ़ रहे हो, कहां पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी है कहां नहीं पढ़ना है। समझ रहे हो? वो तो खैर तुम लोग के अंदर की बात है ना। अब हेडिंग बनाएंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन मतलब आर्टिकल को हटाना सीख रहे हैं हम लोग। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यहां वर्ड है बच्चे ओमिट, OMIT। ओमिट का मतलब हटाओ, ओमिट मतलब मिटाओ, ओमिट कर दो, हटा दो, मिटा दो, मतलब आर्टिकल हटा दो। कहां से हटा दो? तो इसको बिना एग्जाम्पल के पढ़ाना मजा नहीं आएगा, इससे पहले एग्जाम्पल तब रूल। एग्जाम्पल लिखो पहले। देखो बहुत ही लॉलीपॉप एग्जाम्पल है। each a boy and each a girl, each a boy and each a girl is going to cinema. दूसरा, every a boy is ready to cross the road. This is my opinion. दिस इज माई। एक यूट्यूब में वीडियो पड़ा है मुखरी टीचर का ही, जिसमें ईच आ बॉय जो है उसको राइट कर दिया बेचारा। चलो हाथ उठाओ। फर्स्ट राइट में कितने लोग? हम तो पहले ही गड़बड़ कर दिया। सेकंड राइट में कितने लोग? थर्ड राइट बेटा तीनों गलत है। पता क्या है, यहाँ पे माई हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद आर्टिकल नहीं आएगा। एवरी आ बॉय नहीं होगा, एवरी बॉय, ये दोनों जगह से आर्टिकल हट जाएगा। अब सेंटेंस सब सही हो गए। सुना कि नहीं यार? इसका मतलब ये हुआ कि माई के साथ आर्टिकल नहीं आएगा, इसका मतलब हुआ कि ईच के साथ आर्टिकल नहीं आएगा, इसका मतलब एवरी के साथ आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पता है? क्योंकि ये ईच एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव हमेशा नाउन लेता है, तो बीच में ब्रेकर कहां से आ गया? माई एक एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आता है, एडजेक्टिव के बाद फिर से एडजेक्टिव नहीं आता। समझा भाई? जैसे गुड है, अब गुड के बाद नाउन चाहिए ना भाई, गुड बॉय कि गुड ए बॉय करोगे? अरे ए गुड बॉय कर सकते हो, तो गुड तो खुद ही एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को चाहिए क्या? नाउन। समझा कॉन्सेप्ट? और ए खुद ही एडजेक्टिव है। जब उसका गुड क्या है, इसी से जन्म लिया है ए, कि उसका बाप आया हुआ है, तो फिर बेटा बेटा क्या समझ रहे हो? तो एडजेक्टिव खुद ही आ गया, तो फिर क्यों आएगा वहां पे? चलिए तो लिखिए कॉन्सेप्ट। कैसे लिखोगे समझा दूं। ये बेटा समझ में आया सबको? आ गया? देखो ये सब कोई एग्जाम में पूछता है और बच्चा का दिमाग यहाँ पर नहीं जाता, जो सोचता है कि ईच है बॉय है, ईच है, तो सोच लेता है कुछ गड़बड़। नहीं, ये सब चीज़ फैक्चुअल है, इसको ध्यान रखना है। देखो बोर्ड पे ऐसे लिखना, माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर, तो ऐसे लिखना तुम लोग, है ना? ऐसे नीचे लिखना और यहाँ प्लस कर देना नाउन और बीच में कर देना नो आर्टिकल। ऐसे पढ़ना ज़्यादा फायदेमंद है। रूल पढ़ाऊंगा तो भटक जाओगे। तो लिखो माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर, these, those,
नो, एन ओ नो, एनी ए एन वाई, नो एनी, अदर एनी अदर, each every either neither, each every either neither, each every either neither। अब बोलो प्लस नाउन, बीच में नो आर्टिकल। कोई डाउट? अगला फिर से लिखो एग्जाम्पल। अगले कॉन्सेप्ट के लिए फिर से एग्जाम्पल लिखिए। आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक अगले रूल के लिए है दिस काइंड ऑफ ए मैन। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ ए मैन। दूसरा, आई दिस काइंड ऑफ अ मैन। दूसरा, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, दिस काइंड ऑफ मैन। फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट, यानी तुम लोग ब्रिलियंट हो, पकड़ लिया कि पढ़ रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। तो जाहिर सी बात है कि ओमिशन पढ़ रहे हैं तो जिसमें ओमिटेड हो वही तो राइट होगा। बहुत बड़ा तुक्का, ठीक है। लिखो कॉन्सेप्ट, लिखो काइंड ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, ऐसे लिखना बेटा जैसे लिखा ना, ये ऐसे सेम लिखना, सेम बनाऊंगा ऐसे ना। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, SORT, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, VARIETY, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, RANK, पोस्ट ऑफ, POST, टाइटल ऑफ, TITLE, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, POSITION, पोजीशन ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, a lot of, lots of, plenty of, plenty, PLENTY, plenty of, plenty of, प्लस नाउन, बीच में नो आर्टिकल, प्लस नाउन बीच में नो आर्टिकल। क्लियर? अब क्या करना है, एक लिखना पड़ेगा नोट, NOT। जो ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ ना, ये समझो कि आप घर पे बैठ के इसको 2-3-4 बार पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन अधिक आता है ओमिशन से, है ना। एक लिखो नोट, NOT। नोट में लिखो काइंड ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद AN का प्रयोग हो सकता है यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद AN का प्रयोग हो सकता है यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद AN का प्रयोग हो सकता है यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो। एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ एड्रेस डू यू लाइक? व्हाट काइंड ऑफ एड्रेस डू यू लाइक? व्हाट काइंड ऑफ एड्रेस डू यू लाइक? दूसरा नीचे लिखो, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक? What kind of dress do you like? What kind of dress do you like? बोलो, which one is right? First is right, second is wrong। कोई दिक्कत? अलग।
अगला कॉन्सेप्ट बच्चे फिर से लिखिए 2 एग्जाम्पल। समझ पा रहे हो ना? एग्जाम्पल लिखो, प्लीज टेल अस, प्लीज टेल अस, प्लीज PLEAC, प्लीज टेल अस in a detail, please tell us in a detail, DETAIL, please tell us in a detail, डिटेल डिटेल में कहो। दूसरा, प्लीज टेल अस इन डिटेल, प्लीज टेल अस इन डिटेल। तीसरा, प्लीज टेल अस, प्लीज टेल अस in details, please tell us in details, please tell us in details। बोलो, फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट, थर्ड राइट, राइट हो तुम लोग। पहला गलत है, तीसरा गलत है। अब मुद्दा क्या है? तो इन डिटेल थर्ड में ही ना है, तो इन सेकंड में ही ना है। इन डिटेल यानी इन डिटेल एक फ्रेजल यूज है, इडियम्स फ्रेज है। तो इडियम्स फ्रेज को आप छेड़ नहीं सकते, उसके साथ ना तो एन लगा सकते हैं आप और ना है तो एस या इस लगा सकते। क्लियर है? तो ये तो पहले बता दिया था। तो ये लिखिए, नो आर्टिकल इज यूज्ड विथ particular idioms and phrases. No article is used before particular idioms and phrases. No article is used. No article is used with particular idioms and phrases. No article is used with particular idioms and phrases. कुछ खास इडियम्स और फ्रेज के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल लिखिए, कौन कौन सा है? 2-4 लिख लो, बाकी तो बुक्स में लिखा होगा ही। इन डिटेल, इन डिटेल, इन फैक्ट, FACT, इन फैक्ट, इन ट्रबल, TROUBLE, इन ट्रबल, इन कन्फ्यूजन, इन कन्फ्यूजन, in time, on time, in time, on time, in demand, in danger, in demand, in danger, in crisis, in doubt। ET से कर दो, क्योंकि कोई कहीं भी नहीं, इन अ डाउट, आई एम इन अ कंफ्यूजन, ये सब गलत होगा, है ना। अगला कॉन्सेप्ट, एक आपको नाउन में रूल पढ़ाया होगा कि जैसे आई ईट ए ब्रेड होगा क्या? आई ईट ए ब्रेड होगा, आई ईट 2 ब्रेड्स, तो ये तो पढ़ा ही चुका हूँ, है ना, कि ईट ए ब्रेड, क्योंकि ब्रेड अनकाउंटेबल है तो उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाते। तो ये भी रूल है ना, तो इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये नाउन में पढ़ा दिया होगा। अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर मुहल्ला, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर मुहल्ला। मुहल्ला नहीं तो मोहल्ला, अरे MU करो चाहे MO कर, दोनों सही होगा। मोहल्ला बोलोगे तो MO होगा, मुहल्ला बोलो तो MU होगा। तो नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ, बिफोर द नेम ऑफ मुहल्ला, बिफोर द नेम ऑफ मुहल्ला, कॉमा विलेज, कॉमा टाउन। No article should be used before the name of muhalla, village, town, city, state, country. City, state, country. No article should be used before the name of muhalla, village, town, city, country, state, सब। इन सारे शब्दों के पहले आर्टिकल नहीं लगाते। अब प्रश्न उठता है कि इनके पहले आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन अगर ए वाला शब्द
खुद से लिखा हो तो आर्टिकल द जरूर आता है, समझना गौर से। जैसे बेटा मान लो मोहल्ला का नाम नेहरू बिहार है, ठीक है। कंट्री का नाम मान लो इंडिया है। अब मुझे बताओ कि दोनों नाम प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? तो पहले ही पढ़ा चुका हूं कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते, समझ आया? तो इसके पहले अगर द लगा दें तो गलत होगा ना। तो नेम ऑफ मोहल्ला, नेम ऑफ। लेकिन अगर हम कंट्री वर्ड बोले तो कंट्री मतलब कौन सा कंट्री? तो कंट्री कॉमन नाउन हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलो द हुआ कि नहीं होगा? अगर हम मोहल्ला वर्ड बोल दें तो मोहल्ला मतलब कौन सा मोहल्ला, इसलिए द मोहल्ला होगा। यही बात करा, जब मोहल्ला वर्ड हो तो द आएगा, जब कंट्री वर्ड हो तो द आएगा, लेकिन कंट्री का नाम हो तो द। तो यही नोट में लिखवाना है, नोट। if the word is written, if the word is written itself in a sentence, if the word ब्रैकेट में कर लो मोहल्ला डॉट डॉट, मतलब कौन सा वर्ड? इफ द वर्ड ब्रैकेट में मोहल्ला डॉट डॉट, ब्रैकेट बंद करो। इफ द वर्ड इज रिटन इट सेल्फ, रिटन इट सेल्फ मतलब खुद से लिखा हो, रिटन इट सेल्फ इन अ सेंटेंस, इट सेल्फ इन अ सेंटेंस, आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड। बोलो बात समझ में आया बच्चे? हमने कहा अगर शब्द खुद से लिखा हो तो आर्टिकल द लगा देना। एग्जाम्पल लिखो 2-3। पहला, द गांधी बिहार इज डर्टी, द गांधी बिहार इज डर्टी, द गांधी बिहार इज डर्टी। दूसरा, द मोहल्ला इज डर्टी, द मोहल्ला इज डर्टी, द इंडिया इज द बेस्ट, द इंडिया इज द बेस्ट, द कंट्री इज द बेस्ट, द कंट्री इज द बेस्ट। बोलो पहला क्या है, दूसरा क्या है, थर्ड इज, लास्ट इज। यानी जहाँ पे जैसे नेहरू गांधी बिहार है तो गांधी बिहार में द नहीं आएगा, मोहल्ला में आ जाएगा। द इंडिया नहीं होगा, द कंट्री हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाते, लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाते। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाते। आप प्रश्न उठता है कि लैंग्वेज क्या भाई? तो लैंग्वेज का मतलब हुआ नेम ऑफ लैंग्वेज। जैसे संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो द इंग्लिश नहीं होता। अगर द इंग्लिश कर दिया तो क्या हो जाएगा? अंग्रेज हो जाएगा। तो लैंग्वेज रहा कहाँ फिर? हम लोग कहे कि भाई आई कैन स्पीक द इंग्लिश, आई कैन स्पीक द इंग्लिश। अगर हिंदी निकालोगे तो मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो गलत ना हो जाएगा? मैं अंग्रेजी बोलना चाहिए ना, तो अंग्रेजी के पहले द नहीं आएगा। बस में क्यों नहीं लगाते हैं? तो क्या लिखा? नो आर्टिकल शुड यूज बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। बट अगर लैंग्वेज वर्ड डाल दें, क्या डाल दें? लैंग्वेज वर्ड, तब वहां पे द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे आई कैन स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, तो वहां पे सही हो जाएगा। पकड़ में आया? आई कैन स्पीक द इंग्लिश, रॉन्ग। आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। It means what? The plus name of, आराम से थोड़ा ऑनलाइन पढ़ रहा है ना साथ में।
प्लस द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज वर्ड हो, जैसे द इंग्लिश गलत है, द इंग्लिश, राइट, समझ गया ना सबके साथ। द संस्कृत गलत, द संस्कृत लैंग्वेज सही, द हिंदी गलत, द हिंदी लैंग्वेज सही। देख रहे हो, ये सब टेक्निकल फॉल्ट है, नहीं लगता किताब में बस दे देगा, नहीं लगता है, लगा पढ़ लिया। अब देखो जहां नहीं वहां भी मैं लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा हूं, एक रूल में मैं दो रूल दे रहा हूं। अब एक बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया था, लिखो द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, एक क्वेश्चन पूछ दिया था, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। प्रश्न ये नहीं कि गलत है, प्रश्न ये है कि कहाँ गलत है। दो जगह द लगा है। कितने लोग पहले वाला द हटाएंगे, हाथ उठाइए। आधे लोग। कितने लोग पीछे वाला द हटाएंगे, हाथ उठाइए। तुम जाओ, खड़े हो जाओ। हालांकि हाथ तो बहुत नहीं उठाया, तुमने हिम्मत की है, तो बोलो तुम चाहती हो पहले द हटाना कि लास्ट वाला? लास्ट वाला। अब पढ़ रहा हूँ, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज इज द लैंग्वेज, अंग्रेज भाषा है अंग्रेजी का। सर आपने बोला लैंग्वेज से पहले, लैंग्वेज वर्ड से पहले, तो बीच में क्या है, समझ में आया? बीच में ब्रेकर अगर ऐसा होता, देखो बैठ जाओ, तो यहां से कहां से दाट बेटा, ए दाट जाएगा, तो अंग्रेजी इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। ठीक है, अब सही हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा किसका है? अंग्रेजों का। अगर मैं ऐसे बोलूं, देखो कि आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक द इंग्लिश, क्या हो गया ये? क्यों गलत हो गया? क्योंकि इंग्लिश हो गया। अब यहीं पे कहूँ आई कैन स्पीक द इंग्लिश, तब क्या हो जाएगा? क्योंकि बीच में ब्रेक तो नहीं ना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश इज द लैंग्वेज है, अंग्रेजी भाषा है, ये बोल रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज थोड़े है ये। समझ में बच्चे? चलो बहुत सुन तैयारी, कॉन्सेप्ट ठीक है यहाँ तक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट। अब इसी पे 3 रूल और है, फटाफट लिख लो। लिखो, नो आर्टिकल शुड यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल्स। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल्स। पर्व त्योहार के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाते। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल्स। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ festivals. No articles should be used before the name of festivals. कोई भी फेस्टिवल्स हो ना, उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते। अब प्रश्न उठता है फेस्टिवल क्या? अगर फेस्टिवल वर्ड आ जाए तो द आ जाएगा, जैसे द फेस्टिवल प्लस, जैसे द होली गलत है और द फेस्टिवल सही है। द होली गलत है और द होली फेस्टिवल सही है ना? अगला कॉन्सेप्ट सेम पैटर्न पर है। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सीजन।
No article should be used before the name of season. No article should be used before the name of season. SEASON. No article should be used before the name of season. SEASON. सीजन के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाते. अगर हम यहाँ पे सीजन कर दें तो आ जाएगा, है ना? समझ में आया बच्चे? सीजन के नाम के पहले नहीं आएगा, लेकिन सीजन वर्ड आ जाए तो आ जाएगा. समझ में आया? जैसे द विंटर गलत होगा, द विंटर सीजन. एक जैसा लॉलीपॉप है. आगे बढ़ो. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर स्कूल. नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, हॉस्पिटल. No article should be used before school, college, church. School, college, church, bed, बिस्तर जहाँ सोते हो. बेड के बाद प्रिजन, PRISON. प्रिजन के बाद जेल, JAIL. प्रिजन और जेल दोनों सेम मीनिंग है. प्रिजन का मतलब ही जेल होता है, जेल का मतलब प्रिजन होता है. मार्केट, MARKET, मार्केट. टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल. हॉस्पिटल, टेम्पल, हॉस्पिटल. कोर्ट, COURT, कोर्ट. मॉस्क्यू, MOSQUE, मॉस्क्यू. मॉस्क्यू मतलब मस्जिद. यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, ETC. इन सारे शब्दों के पहले आर्टिकल, लेकिन जानना जरूरी है कब नहीं आता. देखो, when these places are, when these places are, when these places are visited, VISITED, when these places are visited for their primary purpose. When these places are visited for their primary purpose. When these places are visited for their primary purpose. Primary purpose. यहाँ पे ध्यान दो. एक वर्ड है बेटा, पर्पस. ठीक है, देखो साउंड तो मैं पढ़ाऊंगा अलग से. जैसे कुछ लोग इसे पपज बोल देते हैं, पपज नहीं है ये. देखो, जहाँ भी आर होता है, आर से पहले कोई वॉवेल लेटर हो ना, तो उसका जो उच्चारण है वो पार्शियल होता है, मतलब हल्का सा, है ना. और जहाँ पे वॉवेल नहीं होता वहाँ पे उच्चारण फुल होता है. जैसे प्रोपर, PR होता है, प्रोपर बोलते हैं, है ना. और यहाँ पे पर्पस, तो पर्पस हमेशा होता है दो. एक पर्पस प्राइमरी और एक पर्पस हर चीज का दो उद्देश्य है. एक जिस चीज के लिए बना है और दूसरा सेकेंडरी. जैसे बचपन में आपने पेन से मार खाया होगा, ऐसे ये पेन उंगली में डाल दिया, टीचर दबा दिया, कस के दबा रहा है, तुम उछल रहे हो, बैठा है ना. तो होता है कि कितने लोगों ने मार खाया, हाथ रख रहा. अद्भुत. तो ये सब टीचर करते हैं घुसा के. हाँ, अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी पकड़ पा रहे हो कि नहीं. तो प्राइमरी और सेकेंडरी, अगर काम प्राइमरी हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना. नो आर्टिकल, आर्टिकल नहीं लगाना. अगर पापा सेकेंडरी है तो आर्टिकल द लगाना.
प्रश्न उठता है, सर पता कैसे चलेगा कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है ना? हाउ डू अंडरस्टैंड? देन जैसे एक एग्जाम्पल दे देखना कोर्स, क्या बनाया हमने? बेड। अब बताओ, बिस्तर पर एक आदमी को सुला दिया, इसके 2-4 नन्हे मुन्ने संतान हैं। अब देखो, बिस्तर किस लिए बना होता है? बहुत बढ़िया, सुला दिया, स्लिप। अब बताओ, सोना प्राइमरी की सेकेंडरी? तो बोलो स्लिप बट जहां भी आएगा आर्टिकल आएगा। अब ये बच्चा जो है बिस्तर पे सो नहीं रहा, खेल रहा है, प्ले कर रहा है। भाई बच्चा है तो बिस्तर पे खेल ही लेगा। आप भी जाते हो घर पे, बिस्तर पे खाना खा लेते हो, इट। लूडो नहीं खेलते? लूडो कहाँ खेलते हो? कैरम बोर्ड कहाँ खेलते हो? यहाँ कैरम बोर्ड इतना तो कमरा होता है। दिल्ली में अगर जमीन पे कैरम बोर्ड लगाओगे तो कमरा खाली हो, तो बिस्तर पे लगाना मजबूरी है। बहुत संतुष्टि है तो एक पार्टनर के साथ हो तो आधा कैरम बोर्ड उसके बेड पे, आधा उसके बेड पे, है ना? ऐसे तो खेलता होगा तब, अगर खेलना चाहो तो ऐसे खेलना पर मजबूरी है। तो जो भी खेल खेलो तो बिस्तर पे जो प्ले है, प्ले करो, इट करो। बोलो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? तो बोलो इन दोनों के साथ आर्टिकल था कि नहीं आएगा? तो प्राइमरी नो आर्टिकल, सेकेंडरी। मंदिर जाते हो पूजा करने के लिए, बोलो आर्टिकल लेकर जाओगे? इरादा कुछ और है तो दे लेकर जाओगे, ले आओगे ना? अब बताओ, हॉस्पिटल किस लिए बना है? तो इलाज करवाने जाएगा तो आर्टिकल डालेगा, और अगर कोई और पर्पस हो तो लेगा। समझ में आया बात? तो जिस चीज के लिए जो बना है, अभी सलमान खान हाल ही कुछ दिन पहले जेल गया था, चाहे 2 दिन के लिए चाहे 2 घंटे के लिए, जोधपुर में। जब जेल गया तो कैदी था कि नहीं था? तो आर्टिकल लेके गया होगा। और अगले दिन कैटरीना गई होगी तो आर्टिकल लेके गई होगी। बात को तो आर्टिकल किस सेंटेंस में लगेगा ये ध्यान देना है। कोई चीज जिस चीज के लिए बना है वही काम हो रहा है, नो आर्टिकल, उसका सेकेंडरी यूज हो रहा है, द आर्टिकल। कोई डाउट यहाँ तक? फोटो बना लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर? एग्जाम्पल लिखो 50। देखो बेटा, बिस्तर पे जब सोते हैं ना तो प्रीपोजिशन इन लेकर सोते हैं, और कोई और काम करते हैं तो ऑन ले करते हैं। लिखिए, वी स्लीप इन द बेड। वी स्लीप, लिखो जो ऑनलाइन देख पा रहा है, वी स्लीप इन द बेड। वी स्लीप इन द बेड। दूसरा, वी स्लीप इन बेड। वी स्लीप इन बेड। तीसरा, the children are playing. The children are playing on the bed. The children are playing on the bed. The children are playing on the bed. तीसरा, he is going to hospital. He is going to hospital to meet his friend. He is going to hospital to meet his friend. He is going to hospital to meet his friend. He is going to hospital to meet his friend. He is going to hospital to meet his friend. Class. He is going to hospital to meet his friend. कितने हो गए? I am going to school. और लिखो, I am going to school. I am going to school. Next लिखो, I am going to the school. I am going to the school. I am going to school. I am going to the school.
कितने हो गए बच्चे? हाथ उठाइए। फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट क्या था? वी स्लीप इन द बेड। तो इन द बेड नहीं होगा बालक, काट दो। सेकंड इज राइट, इन बेड है। थर्ड क्या है बच्चे? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द बेड, बिल्कुल राइट है। अगला बोलो क्या है बच्चे? ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू मीट हिज फ्रेंड। राइट में कितने लोग? रॉन्ग में कितने लोग? क्यों लगा? हॉस्पिटल पर्पस क्या है? तो सेकेंडरी है तो द लेके गया है, कहाँ द गया? बहुत तो द कहाँ लगा है? द होगा ना, तो सेंटेंस रॉन्ग हुआ ना। द लगा है तो लगाना पड़ेगा ना, तो गलत और सही हुआ? तो सही करने के लिए क्या करना होगा? लगा दो, सही हो जाएगा। समझा गया बच्चे? अगला क्या है? आई एम गोइंग टू स्कूल, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग में कितने लोग? आई एम गोइंग टू द स्कूल, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग में कितने लोग? बताओ क्यों गलत है? बताओ, कौन एक्सप्लेन करेगा? करो, बताओ। स्कूल जाने के लिए बना है। सर इसमें कोई रीजन डिफाइन नहीं किया हुआ है। सर इसमें कोई रीजन नहीं दिया हुआ है, इसके लिए बैठ जाओ। ये दोनों सेंटेंस राइट है। क्यों भाई? क्योंकि आगे रीजन है ही नहीं। जब रीजन नहीं है तो कैसे पता कि प्रिंस उठाने जा रहा है? कैसे पता कि पढ़ने जा रहा है? तो आई एम गोइंग टू स्कूल का हिंदी क्या निकलेगा? मैं पढ़ने जा रहा हूं। और आई एम गोइंग टू द स्कूल का हिंदी क्या निकलेगा? मैं स्कूल जा रहा हूं, नॉट पढ़ने। कहाँ जा रहा हूं? स्कूल जा रहा हूं। क्या करूंगा उस सेकेंडरी है, क्योंकि द तो लगा दिया, पकड़ लो क्या करे जा रहा हूं। स्कूल में 50 काम आजकल करते हैं लोग पढ़ाई के साथ साथ, है कि नहीं? आगे बढ़ो। नेक्स्ट रूल तो समझ में आ गया पूरा बढ़िया से? देखो, हर रूल में मैं 2 रूल डाल रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट भी हो, फैक्ट भी हो। तो फैक्ट है कि नहीं आता, और कॉन्सेप्ट है कि आ सकता है, ये सीखना है। और जहां आ सकता है वही एग्जाम में पूछता है। तो लिखो, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड। अगला रूल है, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, सब डाल दो। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर फादर, नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रो, ब्रदर। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल। डॉट डॉट कर दो, सब आ जाएगा इसमें। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, कॉमा, मैन, वुमेन, एमेन, मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, क्रिकेट, फुटबॉल, गेम्स, स्पोर्ट्स, सब डाल दो ना, जितना मर्जी करे। क्रिकेट, फुटबॉल, गेम्स, स्पोर्ट्स, लाइफ, डेथ, लाइफ, डेथ, साइंस, नेचर, साइंस, नेचर, लव, LOV, लव, मोहब्बत, लव, मील, MEAL, मील, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ETC कर दो। अब हमने इकट्ठे लिखवा दिया 5-7 रूल, क्योंकि सब में आर्टिकल नहीं लगता और सबका सेकेंडरी पर्पस होता है। तो इन सब शब्दों के पहले आर्टिकल, लेकिन कब नहीं लगेगा? तो लिखो, व्हेन these words are used in normal sense, when these words are used in
normal sense. When these words are used in normal sense, when these words are used in normal sense, जब ये नॉर्मल सेंस में प्रयोग हो तो इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा. इसका मतलब एक क्लू दे दिया ना कि अगर अब नॉर्मल होगा तो द लग जाएगा. तो लिखो नोट. When these words are used in particular sense, article the is used. When these words are used, note में NOTE. When these words are used in particular sense, when these words are used in particular sense, article the is used. When these words are used in particular sense, article the is used. When these words are used in particular sense, article the is used. जब हम इनका प्रयोग खास अर्थों में करेंगे ना तो द का प्रयोग हो जाएगा. अब खास और नॉर्मल एग्जाम्पल से तो चलेगा ना कि नॉर्मल खास है. लिखो 50. पहला, द डेथ कीप्स नो कैलेंडर. द डेथ कीप्स नो कैलेंडर. द डेथ कीप्स नो कैलेंडर. दूसरा, द डेथ फॉरगिव्स नन. द डेथ फॉरगिव्स नन. द डेथ फॉरगिव्स नन, NONE. द डेथ फॉरगिव्स नन. तीसरा, आई कांट टॉलरेट. आई कांट टॉलरेट द डेथ ऑफ माई लव. आई कांट टॉलरेट, टॉलरेट बर्दाश्त करना. आई कांट टॉलरेट द डेथ ऑफ माई लव. नेक्स्ट, वी लाइक द क्रिकेट. वी लाइक द क्रिकेट. नेक्स्ट, वी लाइक क्रिकेट. वी लाइक क्रिकेट. नेक्स्ट, द नेचर लुक्स ब्यूटिफुल इन द मॉर्निंग. द नेचर looks beautiful in the morning. The nature looks beautiful in the morning. The nature looks beautiful in the morning. Next, the nature of Supriya. The nature of Supriya. The nature of Supriya is very attractive. The nature of Supriya is very attractive. Is very attractive. Next, the love is great. The love is great. The love is great. Next, the love between, the muhabbat between, the love between Radha and Krishna. The love between Radha and Krishna is immortal. IMMORTL. The love between Radha and Krishna is immortal. IMMORTL. Immortal. IMMORTAL. The love between Radha and Krishna is immortal. Next, the father has told me that. The father has told me that I should respect my teacher. The father has told me that. The father has told me that I should respect my teacher. The father has told me that I should respect my teacher. I should respect my teacher. Next, the father in him. The father in him. The father in him is yet alive. The father in him is yet alive. White yet नहीं दिख रहा? Alive, alive ही. The father in him is yet alive. दो और लोग लिख लो. I have taken the dinner. I have taken the dinner. I have taken the
डिनर, नीचे लिखो द डिनर वॉज टेस्टी, द डिनर वॉज टेस्टी, द डिनर वॉज टेस्टी। कितने हो गए? 13। अब एक एक एग्जाम्पल की धज्जियां उड़ाओ। बोलो फर्स्ट राइट में कितने लोग? कोई उठाया नहीं, तुम कैसे उठा दिया? पहला क्या है? द डेथ कीप्स नो कैलेंडर। अब बताओ मृत्यु के पास दिन तारीख है? तो नहीं है तो डालेगा, गलत ना हो गया? तो द हटा दो, सही हो जाएगा जी, कोई दिक्कत? सेकेंड राइट में कितने लोग? राइट है सेकेंड। द डेथ फॉरगिव्स नन, मृत्यु किसी को माफ नहीं करती, करती है? तो सत्य बात है ना, ऑर्डिनरी बात है ना, तो द लगेगा, लगेगा नहीं ना? हाँ? है जो है, ये बताओ कि मृत्यु किसी को माफ किया है? तो ये सामान्य सी बात है, खास बात है? कोई व्यक्ति तुमको बोले कि पता है यार, तो बोलो क्या, तो मृत्यु किसी को माफ नहीं करती, तो क्या भागना शुरू करोगे? ये सुन करके तुम पर कोई एक्शन होगा? भाई सबको पता है, मरना सबको है, काहे चिंता, ऐस करो। समझा? तो यहां से द हटा दो। थर्ड राइट में कितने लोग? थर्ड राइट, और थर्ड राइट है क्यों भाई? आई कांट टॉलरेट, बर्दाश्त नहीं कर सकता, द डेथ ऑफ माई लव, प्यार की मृत्यु को। अब बताओ कि यहां पे जो डेथ वर्ड है ये जनरल है कि खास है? क्योंकि यहां मृत्यु किसका हो रहा है? तो बोलो पर्टिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? तो वहां द लगा दो, वहां पे द लग जाएगा, कोई डाउट? अगला बोलो वी लाइक द, गलत ही है, क्रिकेट के लिए द लगाते नहीं। और उसके बाद वो राइट है ना, राइट करो, वी लाइक क्रिकेट, सही हो जाएगा। छठा क्या है? द नेचर लुक्स ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सुबह सुबह प्रकृति को देखना अच्छा लगता है, सबको लगता है कि नहीं? बोलो, फिर बात सत्य हो गया, तो द लगेगा? नहीं लगेगा। और नेक्स्ट कर रहा है द नेचर ऑफ सुप्रिया, किसका नेचर कैसा है? पर्टिकुलाइज्ड हुआ कि नहीं? वहां था प्रकृति, यहाँ व्यक्ति हो गया। सुना गया मुद्दा कहाँ सही हो रहा है? यही सीखना है, वर्ड का खेल। नेचर का मतलब प्रकृति भी है, और नेचर और व्यक्ति का प्रकृति भी, यही सीखना है। ये नहीं रट्टा मार लिया किताब में कि नेचर में द नहीं लगाते, रटने वाले की भी रूल बेकार होता है किताब। अगला बोलो क्या है? द लव इज ग्रेट, प्यार महान है, सबको पता है, द क्यों लगाया? प्यार बड़ी चीज है, सबको पता है। द लव इज राधा एंड कृष्णा, दो के बीच का मोहब्बत खास हो गया, तो वहां पे द का प्रयोग होना चाहिए। अगला बोलो क्या है? द फादर हैज टोल्ड मी दैट यू शुड रिस्पेक्ट द टीचर, पिताजी कहते हैं शिक्षक का सम्मान करो। खास बात क्या है? सबका पिताजी कहता है, थोड़े कहता है कि शिक्षक को पिट के आओ, शिक्षक को सम्मान करना चाहिए, सब लोग कहते हैं। तो भाई द क्यों लगेगा फिर वहां पे? समझ में आया? और नेक्स्ट है द फादर इन हिम इज एट अलाइव, मतलब फादर नहीं है वो, उसके अंदर पितृत्व के गुण हैं। इन हिम इज एट अलाइव, अभी तक जिंदा है। जैसे मान लो किसी के कोई बच्चा कोई व्यक्ति हो, नहीं बोलते उसके अंदर पितृत्व गुण, कोई लड़का है गया, कोई बच्चा को देखा, अरे बाऊ बाऊ बाऊ, तो उसके अंदर क्या है? पितृत्व के गुण है। कोई गर्ल किसी बच्चे को देखा तो उठा लिया, कहाँ? द मदर इन हर, द मदर इन हर, मातृत्व के गुण। द जज इन हिम, क्वेश्चन पूछा सीपीओ में, द जज इन हिम,
मतलब उसके अंदर जजमेंट करने का गुण। तो ये सब वर्ड बहुत पूछता, द जज इन हिम, द मदर इन हर, द सिस्टर इन हर, द फ्रेंड इन हिम, द फादर इन हिम। ठीक है, तो ध्यान रहेगा ना। अगला बोलो क्या है। डिनर खाया तो टेंशन क्या, क्यों द लगाया, डांटेगा ना। द डिनर वॉज टेस्टी, डिनर कैसा था, तो द तो होना चाहिए ना। इसी के साथ आर्टिकल। अब तुमको प्रैक्टिस करना है, भर प्रैक्टिस करोगे नए नए दिमाग और खुलेंगे, वरना रूल का रूल बना रह जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस मोर एंड मोर करिए। और आज का जो पेंटिंग टेस्ट प्लस ये वोकैबुलरी जो बच गया, हम लोग मंडे कंप्लीट करेंगे। जो वोकैब का टास्क बास्क है उसे पूरा करके आप अगले दिन लेते आना। कमिंग डेट में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच।